हेलो दोस्तों, और आज हम ये देख रहे हैं यूपीपीएससी का पेपर। जो आज का पेपर है, आज 11 अक्टूबर का ये पेपर है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक कर लेने का लक्ष्य है। तो इसके ऑप्शन थे 2022, 2024, 2026 या 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किस में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल से रिलेटेड सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख रहे हैं यूपीपीएससी का पेपर जो आज एग्जाम हुआ था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद था भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। ये आप पेपर देख रहे हैं यूपीपीएससी का। उसके बाद था निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो ये पेपर यूपीपीएससी का आप देख रहे हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपीपीएससी की कट ऑफ भी हम लोगों ने डाली है। इस बार कट ऑफ कम रहने का अनुमान है। पेपर पिछली बार की तुलना में टफ पेपर आया है। एक क्वेश्चन था कि हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। तो एक क्वेश्चन था दक्षिण अफ्रीका का पोस्टाम स्वर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। और एक क्वेश्चन था भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन में महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश था। इस प्रकार से आप पेपर देख रहे हैं यूपीपीएससी का। इसमें एक पूछा गया था सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। कौन सा पर्वत किस देश में है। यह थोड़ा इजी क्वेश्चन था। एटलस था, कलिमंजारो था, चिम्बारोजू था, पायरेनीज था। इस प्रकार से ये आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं यूपीपीएससी का। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और तो एक क्वेश्चन था हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। इस बार की पेपर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा आए और पॉलिटी में भी संविधान के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि पूछा गया था, ये मैंने आपको करवाया था कि आर्टिकल 44 में क्या है। तो समान नागरिक संहिता है। आर्टिकल 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें बताना था। तो आर्टिकल 40 सही है, ग्राम पंचायतों का संगठन करती है। और आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 39A है जिसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी सही है शायद। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आर्टिकल 48 में नहीं है, तो ये गलत हो सकता है। एक क्वेश्चन आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में पूछा गया था। और एक क्वेश्चन था भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस केस में स्पष्ट किया। तो केशवानंद भारती केस 1973 में किया था और यह इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट था प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए। एक क्वेश्चन था राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो 12 इसका राइट आंसर था और यह इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार करना था। उसमें ऑप्शन में था जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास और डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी। इसके बाद एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो हींग था, सुहागा था, शिलाजीत इसका राइट आंसर था। और एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। इसे शायद इंग्लिश में सीबीसी या सीईसी ऐसा कुछ कहते हैं, शायद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीसी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बताना था। ऑप्शन में था 268, 276 या आर्टिकल 280। सो आई थिंक आर्टिकल 280 इज नॉट, बिकॉज आई थिंक आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है शायद। इस प्रकार से यह क्वेश्चन था। और कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी क्वेश्चन आए, जैसे कि मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है। तो बेरी रोग होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था और पिछली बार भी यूपीपीएससी के यह एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के थक्के क्या है यहाँ पर जिम्मेदार है। तो विटामिन के इसका राइट आंसर था। काफ़ी यह इजी क्वेश्चन था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से
कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन थे। और नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक पर एक रिपोर्ट से एक क्वेश्चन था। इसी प्रकार एक क्वेश्चन था विकास वृद्धि योजना से। इस प्रकार से क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए कॉन्स्टिट्यूशन से। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य किस पार्ट में है, पार्ट 4A में है, सही है। राज्य था एक, भारत का महान आबादी था, और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं थीं। एक क्वेश्चन में पूछा गया था नीला थोथा, यूसिन, सिल्वर आयोडाइड और जिंक फॉस्फाइड। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। इसके ऑप्शन थे 3 से 10, 4 से 11, 5 से 11 या 6 से 11। तो यह आप यूपीपीएससी का पेपर देख रहे हैं, सबसे पहले आप देख रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, और वीडियो को लाइक कर दें। और एक बात और आपको बताता हूं कि आप लोग का देख लें। तो अब मिलते हैं, हम पूरा पेपर डालेंगे आपके लिए एनालिसिस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।